फ्रेंड, वेलकम टू मेरे ब्लॉग में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग मैं सुबह सुबह चालू कर रही हूँ इसलिए कि मैं छत पे टहलने आई। इतनी ठंडी ठंडी हवा, इतनी सुहानी हवा चल रही थी, अरे पूछो मत। ये लग रहा है कि हवा कमरे में बंद करके रख लो। कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है, दिमाग इतना ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, घुटन इतनी होती है। और हमारा 2-3 दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा है। अगर हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा है, 1-2 लोग चिमचे हैं वो कमेंट कर देते हैं कि डर गए। अरे भैया, कोई किसी से नहीं डरता है, अपना सब करते खाते हैं, किसी से कोई नहीं डरता है। और मुझे दिक्कत है इसीलिए हमारा कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। 1-2 रीलें होती हैं अभी मैं डाल देती हूँ, क्योंकि हमारी शुगर भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी शुगर और चीज़ें हैं क्या क्या मैं सोशल मीडिया पर बताऊं। बहुत ही 2-3-4 प्रॉब्लम हो गई एकदम अचानक। उस चीज़ से लेकर बहुत ज़्यादा ही मैं टेंशन में थी। और मैं कल गई थी हॉस्पिटल, वहाँ से आई तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है। बोला है कि अगर इस दवाई से आराम मिलती है, 2 दिन की दवाई खाना नहीं मिलती है, तो फिर चिचौली हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर देंगे। तो इसी लेकर हम टेंशन में नहीं मेरा ब्लॉग आ रहा है। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, वो भी हम आप लोगों को तक शेयर करना चाहती हूँ। जो हमारी आरती सिस्टर हैं दिल्ली वाली, तो उनके घर पे बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। लोगों ने बहुत ही मतलब गलत बोला है, मगर जो किसी के साथ गलत नहीं करता है तो भगवान उसके साथ कभी गलत होने नहीं देता। ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, आजमाई भी है। अगर तुम गलत नहीं किसी के साथ करोगे तो कितना भी जोर लगा लो, ऊपर वाला गलत कभी नहीं होने देता है। ऊपर वाले की लाठी जब बैठती है तो आवाज़ नहीं होती है। किसी को अगर नाजायज़ सताओ तो बहुत ही गलत बात होती है। बहुत ही लोग आगे की नहीं देखते हैं, अपने आप को मतलब बहुत होशियार समझते हैं, दूसरे के बारे में बोलना चालू कर देते हैं। तो ऐसे करके आरती सिस्टर ने मुझे हमेशा समझाया कि तुम सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा बर्दाश्त करो। और रही चीज़ें जो आपकी डिलीवरी हो जाए उसके बाद तुम खूब डट के सामना करना और खूब जवाब देना, तब तक आप शांत रहो। मगर लोगों ने उनके बारे में भी बहुत बोला है। वक्त और समय का इंतज़ार है, वो भी चीज़ें हम हासिल कर देंगे। तो क्या खुशखबरी आई वो भी हम बता दें। आरती सिस्टर के घर पे एक छोटा सा मेहमान आया है, क्यूट सा। अब आया है या आई है वो तो बाद ही में आप लोगों को बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो, उसके बाद वो चीज़ें भी हासिल हो जाएंगे। मुझे तो ये चीज़ सुनकर बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने ना ही तो देखो, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। किसी के बच्चे के बारे में अगर गलत बोलो तो भगवान पल में उजाड़ देता है उसको। बहुत ही लोगों ने गलत बोला है, मगर भगवान ने उनके साथ गलत नहीं होने दिया। और हमारे साथ भी बहुत चीज़ें गलत हुई हैं, मगर मुझे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब तक ऊपर वाला नहीं करेगा कुछ न्याय, तब तक किसी इंसान के बस की बात नहीं होती है। और लोग बोलते हैं कि मतलब तुम्हारी तबीयत ख़राब है और लोग खूब घूम कर रहे आते हैं। अरे इनको मंद बुद्धि है, इनकी कम थोड़ी दिमाग के हैं, इनको कैसे समझाएं। अगर ब्लॉग नहीं डालोगे, जैसे आप कहीं काम करने जाते हो, अगर काम करोगे उतने पैसे मिलेंगे, ब्लॉग नहीं डालेंगे हमारे चैनल की रीच भी डाउन हो जाएगी। और जब हम सोशल मीडिया पर उतरे हैं काम करने के लिए, तो हम काम करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इतना तो दिमाग सभी के अंदर होता है, मगर लोगों को दूसरे की मतलब मेहनत से जलन होती है, तो भगवान उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। जहाँ तुम्हारा जो कुछ हो वहाँ अपना निपटो। दूसरे को अगर तंग करोगे, एक प्रेग्नेंट महिला को अगर इतना टॉर्चर करोगे, उसकी बद्दुआ ऊपर कभी भी नहीं जाएगी। मगर हम ये चीज़ें बिल्कुल, कोई भी है आज हमारे साथ तुम ऐसा गलत करो, हम बद्दुआ देने में पीछे नहीं रहेंगे। बद्दुआ तो हम तुमको देंगे ही, क्योंकि लोग गलत इतना करते हैं। और लोग ये बोलते हैं, जिनके साथ मैटर है वो हर कोई अपने घर का भी लोग डाल रहा है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। फिर भी बीच में शिवानी का नाम लेकर लोग कमेंट करते हैं, शिवानी की आईडी बनाकर इतनी घटिया नीच हरकत कर रहे हैं। और बोल रहे हैं कि दिव्यापुर मिलो आकर। दिव्यापुर लग रहा है इनके बाप की बसाई हुई है, पूरी दिव्यापुर खरीद रखी है। और जब इनसे बोलो कि टाइम बता दो, उतने टाइम हम वहीं मिलेंगे आकर, और 1 घंटा पहले तुमसे खड़े वहाँ मिलेंगे, तो उनकी हवा निकल जाती है। कमेंट भी आना बंद हो जाएगा और बिल्कुल
कोई रिप्लाई नहीं आएगा उधर से। और बनते अपने आप को बहुत धन्ना सेठ, जो अपने आप को ये बनता है कि हम बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके अंदर होता कुछ भी नहीं। जो भौंकते हैं उनके पास कुछ नहीं होता, जो भौंकेंगे नहीं उनके पास सब कुछ होता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कभी किसी के कपड़ों से लेकर जज नहीं करना चाहिए। जो अपनी बिल्कुल वैसी उलिया में होगा उसके पास आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसकी औकात क्या होगी। जो दिखावा करते हैं उनके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दिखावा ही दिखावा होता है। तो फ्रेंड देखो बूंदें गिरने लगी हैं, कितनी तेज़ बूंदें गिरने लगी हैं। और हमारा ब्लॉग हम प्रयास करेंगे कंटिन्यू लाने के लिए, इसीलिए हमारी शॉर्ट वीडियो और ब्लॉग नहीं आ पा रहा है। और मुझे तो बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी हुई है, छोटे सा मेहमान आया है आरती सिस्टर के घर पर, और आरती सिस्टर की मनोकामना पूरी हो गई। जो उनकी तमन्ना थी वही भगवान ने दे दिया। तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़ें देखकर, बहुत ही खुशी हुई है। और इन लोगों को ये शर्म नाम की चीज़ नहीं लग रही बिल्कुल भी कि शिवानी का नाम क्यों बदनाम कर रहे हैं। अगर इनकी औकात नहीं है रियल आईडी से कमेंट करने की, अपना फेस दिखाने की, तो ये कर भी क्या सकते हैं। जिसकी आईडी पर हम कमेंट करते हैं रियल आईडी से करते हैं, जिसको जवाब देते हैं रियल आईडी से ही जवाब देते हैं। और एक कंट्रोवर्सी के मतलब लोग बढ़ाते हैं इसलिए कि व्यूज बंद हो जाते हैं, तो कंट्रोवर्सी बढ़ना चालू हो जाती है तुरंत कंट्रोवर्सी आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और सालू सिस्टर के घर पे प्रॉब्लम थी इसीलिए उनके ब्लॉग नहीं आ रहा है। लोग वहाँ बीमारी का मजाक बना रहे हैं कि देखो सज़ा मिली है। अरे भैया ये तो मौसम चल रहा है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, तो बीमारी बढ़ जाती है। अगर भी लोग डालते हैं वो रेखा सिस्टर हैं, रेखा सिस्टर की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई तो लोगों ने इतना गलत बोला ब्लॉग में कि देखो सज़ा मिल रही है। ये कौन सी सज़ा है, ये कौन सी सज़ा है भैया। ये तो गर्मी चल रही है, कभी सुकून मिल जाता है जब ठंडक हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, घबराहट हो जाती है, इलाज करवाएंगे सही हो जाएंगे। इसमें कौन सी सज़ा मिलने वाली बात है। मुँह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं आती है। और समय वक्त का लोग इंतज़ार करते हैं, जवाब सबको देना आता है, बोलना सबको आता है, ऐसा नहीं बोलना नहीं आता है। आज उनके घर पे बीमारी है तो कल तुम्हारे घर पर भी होगी। ऐसा नहीं कि तुम कोई स्पेशल में भगवान ने तुम्हें चुन के बनाया है, तुम्हारे घर पे बीमारी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं आएगी। तो मैं भगवान से दुआ यही करूँगी रेखा सिस्टर की बेटी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए। जब अपने बच्चों के साथ बीतती है तब लोग देखो कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। अपने बच्चे होते हैं, दूसरे के बच्चे नहीं होते। दूसरे के बच्चों के बारे में गलत बोलते हैं, जो दूसरे के बारे में गलत बोलते हैं उनके साथ बहुत जल्दी गलत होता है। तो मैं यही दुआ करूँगी रेखा सिस्टर की बेटी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, अच्छी हो जाए। और सालू सिस्टर के घर पे जो प्रॉब्लम है वो भी भगवान बहुत जल्दी दूर हो जाए। तो फ्रेंड आज का व्लॉग है एंड करते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करना। और आरती सिस्टर के लिए बहुत सारी बधाई देना। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ बिल्कुल यूनिक हटके, तब तक के लिए बाय।